हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 7 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेस्कुलर ट्यूमर्स। तो इस टॉपिक में हम जो ब्लड वेसल्स में ट्यूमर्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा क्या है? हमारे पास बिनाइन ट्यूमर कंप्राइज्ड ऑफ ब्लड वेसल्स, फिगर 7.14। ये हमारे पास बिनाइन ट्यूमर है ब्लड वेसल्स का। फिगर 7.14 दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमारे पास फिगर 7.14 हेमेंजियोमा। ये देखें, ये हेमेंजियोमा हो गया है, यहाँ पे ब्लड वेसल का ट्यूमर है ये। कॉमनली प्रेजेंट एट बर्थ, ऑफन रिग्रेसेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कॉमनली ये प्रेजेंट होता है बर्थ के टाइम पे, लेकिन जो चाइल्डहुड है उसके दौरान ये रिग्रेस हो जाता है। मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व स्किन एंड लिवर। हेमेंजियोमा मोस्टली स्किन और लिवर को इन्वॉल्व करता है, वहाँ पे ये होता है। इसके बाद हमारे पास है एंजियोसार्कोमा। तो एंजियोसार्कोमा क्या है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, हाईली अग्रेसिव। तो ये हमारे पास क्या है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है एंडोथेलियल सेल्स की। ये हाईली अग्रेसिव होता है, मतलब ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ऊपर हमने पढ़ा वो बिनाइन ट्यूमर था। कॉमन साइट्स इंक्लूड स्किन, ब्रेस्ट एंड लिवर। ये कॉमन साइट्स इसकी क्या है? स्किन है, ब्रेस्ट है, लिवर है, यहाँ पे ये ज़्यादा होता है। लिवर एंजियोसार्कोमा इज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू पॉलीविनाइल क्लोराइड, आर्सेनिक एंड थोरोट्रास्ट। लिवर एंजियोसार्कोमा हमारे पास क्यों होता है? लिवर एंजियोसार्कोमा हमारे पास इस वजह से होता है क्योंकि किसी को अगर कोई एक्सपोजर हो जाए पॉलीविनाइल क्लोराइड का, उसमें हो सकता है आर्सेनिक का एक्सपोजर हो या थोरोट्रास्ट का एक्सपोजर हो किसी को, तो उसमें ये हो सकता है। अब हमारे पास क्या है? कैपोजी सार्कोमा। कैपोजी सार्कोमा क्या है? लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स एसोसिएटेड विद HHV8। कैपोसी सार्कोमा हमारे पास क्या है? लो ग्रेड मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है एंडोथेलियल सेल्स की। ये भी हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये हमारे पास एसोसिएटेड है विद HHV8। ये हमारे पास वायरस है, ये करवाता है हमारे पास कैपोसी सार्कोमा। Presents as purple patches, plaques and nodules on the skin. Figure 7.15 में also involve visceral organs. तो हमारे पास इसमें स्किन पे हमें पर्पल पैचेस नज़र आते हैं, प्लेक्स नज़र आते हैं, नोड्यूल्स नज़र आते हैं, और ये हमारे पास विजुअल ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। फिगर 7.15 दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमारे फिगर 7.15 है कैपोजी सार्कोमा। ये देखिए नोड्यूल्स, पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। क्लासिकली सीन इन ओल्डर ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स। क्लासिकली हमें किन लोगों में नज़र आता है? ओल्डर ईस्टर्न यूरोपियन मेल्स में नज़र आता है। ट्यूमर रिमेन्स लोकलाइज टू स्किन, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल। ये ट्यूमर जो मेटास्टेसाइज नहीं करता, ये लोकलाइज ही रहता है टू स्किन, स्किन तक ही ये लोकलाइज होता है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं। एड्स, ये ट्यूमर हमें एड्स के लोगों में भी नज़र आता है। ट्यूमर स्प्रेड्स अर्ली, ट्रीटमेंट इज एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स टू बूस्ट इम्यून सिस्टम। एड्स के लोगों में जो ट्यूमर वो अर्ली स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी ये स्प्रेड करता है। ट्रीटमेंट इसमें हम क्या देते हैं? एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स देते हैं, क्योंकि एड्स हमारे पास HIV करवाता है, और HIV क्या है? रेट्रोवायरस है। तो हम एंटीरेट्रोवायरल एजेंट्स देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाए। ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मतलब वो लोग जिन्होंने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, तो उनमें ये होता है। ट्यूमर स्प्रेड्स अर्ली, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स डिक्रीजिंग इम्यूनोसप्रेशन। इन लोगों में भी ट्यूमर जो है वो जल्दी स्प्रेड करता है। तो ये हमने ब्लड वेसल्स का चैप्टर पैथोमा से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।